उचित उपवास और प्रार्थना में उसके चरणों में बैठकर प्रार्थना कर सकें। ऐसा व्यक्ति है कि हमने उपवास और प्रार्थना में हमने समय बिताया है और प्रभु ने हालेलुया कहा कि बिना प्रार्थना उपवास की जाति से हम नहीं निकल सकते हैं। हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उद्धार दे दिया है। कलवरी क्रूस पर हमारे लिए उद्धार, छुटकारा, चंगाई सब कुछ यीशु मसीह ने दे दिया। आइए आज के इस तीसरे दिन उपवास और प्रार्थना के लिए प्रार्थना का उपस्थिति में 11 दिन में हमें प्रभु अनुग्रह किया। सब बाइबल बोलिए और फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय है। 2 अध्याय में हम आएंगे और हम पढ़ेंगे 12 पद से लेके 18 पद तक मिलकर पढ़ेंगे और सब मिलकर पढ़कर उसकी थोड़ी देर महिमा करेंगे। और आइए हम इसको पढ़ें। इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके आप मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो।
इनके जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारा विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। आमीन। पौलुस फिलिपियों की पुस्तक को लिखा हुआ है जेल में रहने का समय में, और जब जेल में रहता था तो पौलुस इस फिलिपियों की कलीसिया, फिलिप की कलीसिया के विश्वासियों को कह रहा था आनंद रहो। इसमें करीब 13 या 16 बार जो है आनंद, रिजॉइस, जॉय के बारे में कहा है। तो पौलुस बंदी गृह में रहने का समय में भी वो अपने लोगों को कह रहा है कि आनंद रहो, आनंद हो जाओ, मेरे साथ आनंद करो। मैं अगर आपके लहू बहाना पड़े, आपके लिए दुख सहना पड़े तो भी मैं सह लूंगा, लेकिन प्रभु में बने रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस को अनुभव करते रहो। इस 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के बलिदान के बारे में उन्होंने वर्णन किया और कहा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर भी, परमेश्वर के तुल्य होकर भी आपने आपको शून्य कर दिया, आपने आपको शून्य कर दिया और मनुष्य का रूप धारण किया और आज्ञाकारी बनकर हमारे लिए नम्र दीन बनकर क्रूस पर बलिदान हुआ। क्रूस पर बलिदान होकर तीसरे दिन उन्होंने जी उठा और उसके सबसे ऊपर नाम उसे दिया गया और स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे और जो यीशु इस पर और जो जानेंगे कि यीशु ही प्रभु है और यीशु ही उद्धार करता है। यहाँ इस वचन को प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का वचन, यीशु ने क्रूस पर क्या किया है उसके बारे में जब पौलुस कह रहा था तो अपने लोगों को कह रहा है यहाँ पर कि ये उद्धार केवल यीशु मसीह दिया है। ये उद्धार क्रूस पर तुम्हारे लिए दिया गया। ये उद्धार यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के मृत्यु के कारण हमारे लिए मिला है। और यीशु को जब हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का विश्वास करते हैं, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ कर दिया और उसे ग्रहण करते हैं, उस दिन हमारे जीवन में उद्धार आता है। और उद्धार विश्वास के जरिए होता है। बाइबल कहता है यूदा की पुस्तक 1 अध्याय का 3 पद में लिखा है कि विश्वास, उद्धार का विश्वास हमें उस दिन हमें मिलता है। हमें जब विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, परमेश्वर का अनुग्रह आता है और हमें उद्धार मिलता है। और ये उद्धार जो है, ये उद्धार आपको क्या करना है कि डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम को पूरा करते जाओ। देखिए, वर्कआउट योर सल्वेशन with fear and trembling। देखिए, वर्कआउट योर सल्वेशन, यहाँ पर कह रहा है वर्कआउट योर सल्वेशन, जो उद्धार यीशु ने हमारे लिए दिया है, जो उद्धार हमारे लिए यीशु ने क्रूस पर कर दिया है, यीशु ने जो अपने लहू बहा दिया है, आपने विश्वास किया, एक बार आपने विश्वास करके धर्मी बन गए, क्योंकि आपकी सारी पुरानी दंड देने वाले पाप को यीशु ने क्रूस पर उठा दिया और हमारे पाप को सब क्रूस पर उठा दिया। लेकिन अभी भी हमें पूरी रीति से उद्धार नहीं मिला है। आत्मा में तो उद्धार मिला है, लेकिन मानसिक रूप से, मानसिक और प्राण में और शरीर में हमारा उद्धार अभी नहीं हुआ है। इसीलिए पौलुस यहाँ कह रहा है आप जब यीशु को ग्रहण किया, यीशु पर विश्वास किया और यीशु के लिए जीने का निर्णय लिया, ग्रहण किया और आपने जब बपतिस्मा लेकर जिसे यीशु जैसे जी उठा ऐसे आपने जी उठा और नए जीवन के लिए, उस दिन आप धर्मी बन गए, परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए, परमेश्वर के नजर में और ये आप स्वर्गीय बेटा बन गए और आप धर्मी डिक्लेयर किया गए। यू आर डिक्लेयर्ड एज ए राइचियस पर्सन, राइचियस सन ऑफ गॉड। और आप उस दिन हम क्या हो गए? परमेश्वर का बेटा बन गए। लेकिन जब परमेश्वर का बेटा बन गए, धर्मी बेटा बन गए, तो यहाँ पर आपका पूरा नहीं हुआ, यहाँ पर आपका उद्धार वर्कआउट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न करना पड़ेगा और यहाँ पर आपके उद्धार का कार्य को पूरा करना पड़ेगा। जब यीशु को अपने क्रूस पर विश्वास किया, क्रूस पर अपने विश्वास किया, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाया, मेरे लिए जीवन दिया, मेरे पाप को क्रूस पर उठा लिया, जन्म से लेके
आज तक जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया और विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उस दिन मेरा सारी दंड की पाप, सारी पेनल्टी मतलब दंड, परमेश्वर जो पाप के कारण जो दंड मिलने वाला था मुझे, पाप के कारण जो मुझे दंड था, वो दंड को प्रभु ने उठा लिया क्रूस पर। और वो दंड जो है पापी को जो है ये नरक में आग की झील में जो डालने वाला था, वो मैं आग की झील से बच गया। आग की झील से मैं यहाँ बच गया जब मैंने यीशु को विश्वास करके, ग्रहण करके यीशु को प्रभु माना, और मैं नरक से, आग की झील से, आग की दंड से, क्रोध से परमेश्वर का मैं बच गया, उस दिन बच गया। लेकिन यहाँ आपको खत्म नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड, ये पहला वाला है, ये जस्टिफिकेशन। आप परमेश्वर के नजर में धर्मी गिने गए। और यहाँ बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग में डिक्लेयर करता है, परमेश्वर अनाउंस करता है, परमेश्वर जो न्यायाधीश है वो कहता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आज मेरा ये पापी था और आज ये यीशु को ग्रहण करके, यीशु के लहू से धोकर शुद्ध होके, यीशु का धार्मिकता, मेरी धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता को ले लिया। आज के बाद ये पापी नहीं, ये धर्मी व्यक्ति बन गया। और सब लोग सुन लो कि ये आज से धर्मी बन गया। परमेश्वर स्वर्ग में अनाउंस करता है और ये प्रोसेस यहाँ का कंप्लीट हुआ, यीशु का बेटा बन गया, परमेश्वर का बेटा बन गया। लेकिन आपका खत्म नहीं हुआ, दूसरी प्रोसेस में अभी हम जी रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सैंक्टिफिकेशन। शुद्धिकरण प्रक्रिया में अभी कलीसिया या हर विश्वासी, हर पास्टर चल रहा है, जो ये वचन कहता है कि डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम को पूरा करते जाओ। अपने अपने उद्धार का काम, जो उद्धार आपको मिला है, वो उद्धार का काम को पूरा करना पड़ेगा, उद्धार का काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और वो भी डरते और कांपते हुए। क्यों डरते कांपते हुए करना पड़ेगा? क्योंकि संसार में there is a, in the world there is a power of sin। पहले तो पेनल्टी जो दंड था उसको उठा लिया, लेकिन संसार में जो पाप है, पाप का जो शक्ति है, पाप करने की जो टेंडेंसी है, पाप करवाने वाली जो चीजें हैं, वो चीजों को से हमें प्रतिदिन निकलना पड़ेगा, प्रतिदिन उन चीजों से निकलना पड़ेगा। एक शक्ति है, पावर ऑफ सिन। मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं कि एक शक्ति है दुनिया में, एक पावर है, एक पावर ऑफ सिन है। उसको बोलते हैं पाप करने का एक शक्ति है। पाप जो है एक शक्ति उसके पास है। वो क्या करेगा? वो हमको रोकेगा, वो हमको पवित्र जीवन जीने से रोकेगा, हमें प्रार्थना करने से रोकेगा, आराधना करने से रोकेगा, वचन पढ़ने से रोकेगा, उपवास करने से रोकेगा, आत्मिक उन्नति के लिए रोकेगा, वो आत्मिक वचन से पढ़ने से रोकेगा। वो शक्ति क्या करेगा? कोशिश करेगा कि हम पाप करें, कोशिश करेगा कि हम अशुद्ध करें, अशुद्धता में जिए। वो हमको बार बार करता रहेगा, बार बार करता रहेगा। कई बार हम बोले आज के बाद मेरे मुंह से कभी गंदी बातें नहीं निकलेंगी। परिस्थिति ऐसे आया तो हमारे मुंह से दनादन बातें निकल रही है, निकलती है कि नहीं निकलती? कमान ऐसा लग रहा है सब साधु संत बैठे हुए हैं। की पुस्तक में 5 अध्याय का 3 पद से नीचे 4 अध्याय में भी है, हम पढ़े थे। जैसे पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम भी। पवित्र लोगों के योग्य कौन है? पवित्र लोग जो यीशु के लहू से खरीदे गए। हम यीशु के लहू से खरीदे गए लोग। पवित्र लोग क्या ना करें? व्यभिचार नहीं, किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा ना हो। देखिए यहाँ लोभ की चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। लोभ लालच की चर्चा हम करते हैं तो ये योग्य है? पवित्र लोगों के लिए योग्य है कि नहीं है? और ये आप देखिए, हम जो बातें करते हैं वो लोभ लालच की बातें करते हैं, यह परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने वाली है। ना निर्लजता की बातें हो, ना मूर्खता की बातचीत हो, ना ठट्ठा करने की बातचीत हो, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, ये परमेश्वर को शोभा नहीं देती। परम धन्यवाद ही सुनी जाए। देखिए परम धन्यवाद लेना चाहिए। और मेरे प्यारों, और ये सब चीजें आप घर में जाके पढ़िए। तो बोलने का ये मतलब है कि हमारे जीवन में कैसी हम जीना चाहते हैं। इफिसियों की कलीसिया में विश्वासियों को पौलुस कह रहा है कि तुम पवित्र लोगों के साथ योग्य बनो,
क्योंकि तुम अशुद्ध काम, अशुद्ध बातें, लोभ की चर्चा, लोभ लालच, अभिलाषाएं, ठट्ठा करना और जो है मूर्खता की बातचीत, निर्लज्जता की बातचीत, ये सब बातचीत करोगे तो परमेश्वर वो ये बातचीत कौन करवाता है? आज यह पाप करवाता है। आज के बाद मैं बैक बाइटिंग नहीं करूंगा और चुगली नहीं करूंगा, पीठ पीछे नहीं बोलूंगा। लेकिन जब मौका मिलती है हम पीठ पीछे बातें करना शुरू। वो बात करवाने वाला कौन है? वो शक्ति है, पावर ऑफ सीन है। पावर ऑफ सीन है जो ये क्या करेगा? आपको कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश करेगा। आप नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको उस्काएगा, आपके अंदर में उस्काएगा। इसीलिए पौलुस भी कहता है मैं नहीं करना चाहता हूं लेकिन कई बार मैं कर देता हूं, मैं जो करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाता हूं। रोमियो के 7 अध्याय में पौलुस कहता है क्योंकि वो नहीं करना चाह रहा है। मैं वचन के अनुसार मैं ये गलत काम नहीं करना चाह रहा हूं, मैं पाप नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर में जो पाप स्वभाव है, आदम का स्वभाव है, जो पावर ऑफ सीन है और दुनिया में जो ये जो पावर ऑफ सीन है वो मुझे करवाना था, करना चाहता, करवाना चाह रहा है, वो मुझे करवाना चाह रहा है। और जब आप कर देते हैं और हम परेशान होते हैं, प्रभु मुझे धोखा शुद्ध कर दे, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? धोखा शुद्ध करना शुरू करेगा। और आज हम बोले आज के बाद मैं नहीं करूंगा, फिर कुछ दिन बीत गया, फिर कुछ दिन बीत गया तो हम भूल गए, फिर हम पाप करने लगे, फिर हम ये करने लगे, फिर हम वो करने लगे, क्योंकि हमारे साथ ये जो है पावर ऑफ सीन है ना, हमें कराने की कोशिश करेगा। इसीलिए तो वचन है, इसीलिए तो संगति है, इसीलिए तो फास्टिंग प्रेयर है, इसीलिए तो परमेश्वर की उपस्थिति है। यही तो है जो हमारे जीवन को ये सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस है। जब तक यीशु मसीह बादलों में नहीं आएगा तब तक आप जो है उद्धार पाए लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ पाप करने की, वो जो पाप करवाने के लिए वो शक्ति जो है, पाप की शक्ति आपके पीछे पड़ा रहेगा, आप उसे जय नहीं पा सकते हैं। और जब तक यीशु मसीह अनुग्रह आए देगा नहीं, जब तक यीशु मसीह का अनुग्रह, जब तक यीशु मसीह का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ और पवित्र आत्मा की अगुवाई, उसकी संगति नहीं होगा, आपको परेशान करता रहेगा, परेशान करता रहेगा। आप नहीं करना चाहते हैं लेकिन आप करने लगेंगे। और जो 4 अध्याय एफिसियों में भी लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी सच बोले। झूठ बोलते, क्रोध तो करो, विरोध मत करो। और लिखा है चोरी मत करो। और उसके बाद नीचे में लिखा है सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की प्रकोप, क्रोध, कलह, लड़ाई, झगड़ा, निंदा, बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। तो ये दूर करने के लिए कह रहा है यहाँ पर, ये दूर, ये सब करवाने वाला यीशु मसीह नहीं है, ये सब करवाने वाला पवित्र आत्मा नहीं है, ये सब करने वाला परमेश्वर की आत्मा नहीं है, ना प्रभु यीशु मसीह है। ये सब करवाता ये पावर ऑफ सीन, जो पाप का स्वभाव है, ये पाप का जो है सामर्थ है, पाप की जो एक शक्ति है, ये पाप की शक्ति हमें हर पल क्या करेगा? हमें जब भी मौका मिलेगा हमें पाप करवाने की कोशिश करेगा। तो इन चीजों से निकलने के लिए, इन चीजों से हमारा जीवन को बदलने के लिए हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उसकी संगति में रहते हैं, हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, ताकि हमारी शरीर की अभिलाषाएं, ये जो पाप हमारे शरीर की अभिलाषा का फायदा नहीं ले सके, आंखों की अभिलाषा का फायदा नहीं ले सके, हमारी जीविका का घमंड को फायदा नहीं ले सके और हम पाप में पाप ना कर सके। और इसीलिए हम पाप की सामर्थ्य से जय पा सके, पाप की पावर शक्ति से, और जो इस पाप का शक्ति जो हमें खींचना चाहता है, पाप करवाना चाहता है, उसे जय पा सके, उसे लड़कर आगे बढ़ सके। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दे के रखा है। वचन है, पवित्र आत्मा है और उसका लहू है, ये सब कुछ दे के रखा है, ताकि हम इस प्रोसेस में, इस सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस में, शुद्धिकरण प्रक्रिया में हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। मैंने कहा जिस दिन आप यहाँ पाप में मरे हुए थे, पाप में मरे हुए थे, यीशु को आपने ग्रहण कर लिया, यीशु को जिन्होंने ग्रहण कर लिया, जिसने ग्रहण किया, यीशु को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, आपका नया जीवन यहाँ पर हो गया, आप जस्टिफिकेशन में आ गए, यू आर जस्टिफाइड बिफोर गॉड, और आपने परमेश्वर के नजर में धर्मी हो गए। और यहाँ से आपका प्रोसेस शुरू हुआ। जब तक बादलों पर यीशु मसीह नहीं आएगा, ग्लोरिफिकेशन, जिस दिन यीशु मसीह बादलों में आएगा उस दिन तक आपका जीवन में ग्राफ बढ़ना चाहिए। डाउन हो गए तो
कुछ भी हो सकता है। और जो है हमेशा यहाँ के बाद आप क्या करेंगे, आपका जीवन यीशु मसीह में बढ़ना चाहिए। पाप इस बीच में पाप आपको नीचे की ओर लेने की कोशिश करेगा, पाप आपको भटकाने की कोशिश करेगा, पाप की शक्ति आपको पाप करवाने की शक्ति जो है अगुवाई करेगा। आपको जो आप नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं उसको और करने के लिए देगा। वो चाहे मानसिक में हो, वो चाहे बातचीत में हो, वो चाहे भावनाएं में हो, चाहे विचारों में हो, वो चाहे कार्य में हो, वो चाहे कई चीजों में हो। जो बाइबल बताती है ये प्रोसेस में जब आप हैं तो आपको बढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं बढ़े तो यहाँ के यहाँ या कहीं ना कहीं आप खड़े रहेंगे, वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये इसको आपको उद्धार, ये मानसिक उद्धार के बारे में यहाँ बताते हैं। आप प्रतिदिन डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम को करते जाओ, उद्धार का काम को करते जाओ। आपने डरते और कांपते हुए करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। हो जो है आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। इस प्रोसेस में जो जाएगा और लास्ट में यहाँ पहुंचेगा, महिमा मंडल, ग्लोरिफिकेशन, महिमावान परमेश्वर शरीर में हमारा जीवन बदलने लगेंगे उस दिन। और उस दिन जब बातों में आएगा, हमारा शरीर को ट्रांसफॉर्म करके बदल कर यीशु मसीह में हम मिलेंगे और हम यीशु के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। और यहाँ इस बीच में कुछ भी हो सकता है, इस बीच में कुछ भी हो सकता है। इस्राएलियों ने मरुभूमि की यात्राओं में कितने लोग ढेर होते गए, पाप करते गए, कुड़कुड़ाते गए, बुड़बुड़ाते गए, गुनाह करते गए। और जो है परमेश्वर का जो है परमेश्वर में जीने के बजाय, ज्योति और प्रकाशमान होने के बजाय अंधकार में चलते गए। और इस्राएली लोगों ने ढेर होते गए, मरते गए, बढ़ते गए, खत्म होते गए। बाइबल में भी लिखा है बहुत सारे लोग आज जो है रास्ते में यीशु मसीह को छोड़ के संसार में चले गए। मैं एक दो उदाहरण दूंगा। जो पहला तीमुथियुस 1 अध्याय का 19 और 20 पदों को पढ़ेंगे तो लिखा है, और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हिमनियुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, हिमनियुस और सिकंदर। पौलुस कह रहा है उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। एक उद्धार का विश्वास है, जिस दिन आपने ग्रहण किया, यीशु को विश्वास किया, वो उद्धार का विश्वास है। लेकिन विश्वास हमेशा का और प्रोग्रेसिव फेथ भी है। आपको और जो विश्वास में बने रहना है, बढ़ना है, विश्वास में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। अगर विश्वास रूपी जहाज यहाँ अगर डूब गया तो आपको शैतान कुछ भी आपको कर सकता है। शैतान के बस में मतलब शैतान आ गया, वो लोगों का जीवन नष्ट हो गया। दूसरे तिमोथी में भी कहा है उसे कि जो है 2-3 लोग हैं वहां पर जो दूसरे तिमोथी में, उन लोगों को भी कहा, इन लोगों ने भी मुझे छोड़ दिया, पौलुस को छोड़ के चले गए संसार में। 4 अध्याय का 10 पद में लिखा है, और क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, आपको प्रतिदिन करना पड़ेगा। उद्धार का काम जो है डरते हुए, कांपते हुए प्रतिदिन आपको करना पड़ेगा। मैं उसके बारे में नहीं जा रहा हूँ, उद्धार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, वो हमारा विषय आज नहीं है। लेकिन हमारा विषय है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं वो नहीं है कि दान वरदान, भविष्यवाणी, चिन्ह और चमत्कार, ये सब चीजें या जो है अन्य भाषाएं, ये सब चीजें आज हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए, लेकिन ये सब उद्धार के लिए नहीं है, ये सब मिनिस्ट्री के लिए है। ये उद्धार से व्यक्तिगत जीवन के लिए जुड़ा नहीं है, ये मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए। इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा हुआ समाचार 7 अध्याय, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा का दान वरदान हमें नहीं चाहिए। मैं खुद दान वरदानों को एक्सरसाइज करता हूँ, मैं खुद दान वरदानों को एक्सरसाइज करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, इन सारी 9 प्रकार का वरदानों को। लेकिन ये वरदान हमें स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा, हमेशा याद रखिए। देखिए 7 अध्याय का 21 पद से नीचे में क्या लिखा है, वहां पर 7 अध्याय का 21 पद से नीचे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैंने उनसे खुलकर कह दूंगा,
मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्यारों, यहाँ यीशु समझाना चाह रहा है कि आपने उद्धार मिला, आपको दान वरदान भी मिला, पवित्र आत्मा के दान वरदान मिला, लेकिन ये बातों को ना भूलें। आप एक प्रोसेस में गुजर रहे हैं, आप एक प्रक्रिया में गुजर रहे हैं, आप एक शुद्धिकरण प्रक्रिया में गुजर रहे हैं। दान वरदान आगे वो सब जिसको परमेश्वर देना चाहता है, गिफ्ट है वो तो गिफ्ट है, वरदान है वो तो गिफ्ट है। परमेश्वर जिसको गिफ्ट देना चाहता है वो देगा और जिसको चाहते है वो देगा। लेकिन ये वरदान हमें पाप की ओर नहीं लेके जाना चाहिए। घमंड, ईर्ष्या, कपट, जलन और भेदभाव, निंदा, ये सब चीजें दान वरदान जो है नहीं करना चाहिए। आज ये सब चीजें अगर कोई दान वरदान लेके जीता है तो परमेश्वर का वचन कहता है, देखो हे कुकर्म करने वाले, तुम अपने जीवन को, दूसरों को तो बचा लिया लेकिन खुद अपने जीवन को शुद्ध नहीं रखा, खुद अपने जीवन को पवित्र नहीं रखा, खुद अपने जीवन को शुद्ध नहीं किया। और कैसे तुम जो है मेरी महिमा में प्रकट होगे, कैसे तुम मेरी आगमन में उठा लिए जाओगे। और कहता है, यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वाले, हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। मेरे प्यारों, इसका मतलब है हर व्यक्तिगत उद्धार का प्रोसेस, हर व्यक्ति अपने अपने को समझना चाहिए कि इस दुनिया में जो भी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है या कुछ भी करता है किसी को, तो घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि लूसीफर ने भी घमंड किया और सबसे नीचे गिरा दिया। परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, परमेश्वर की बड़ाई होनी चाहिए। तो एक्सेप्टिव प्रोसेस में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर क्या लिखा है 14 पद में, सब काम 13 पद में हमने क्या पढ़ा, और जो अपने परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर में काम कर रहा है। God is working inside us. God is working inside us. और अगर परमेश्वर हमारे अंदर में काम कर रहा है तो हम भी भले काम के लिए जो परमेश्वर की इच्छा है, वो कामों में, भले कामों में, वो अच्छे कामों में, परमेश्वर की महिमा के लिए जो भी हम करते हैं उसको बिना कुड़कुड़ाए हुए करें और बिना विवाद किए हुए करें। इसके उसके ऐसे बातों में ना उलझे। बहुत सारे लोग करने के बाद इधर उधर की बातों में उलझ जाते हैं, इधर उधर की बातों में नहीं उलझ सकते हैं। यहाँ लिखा है, डू ऑल थिंग्स विदाउट मर्मरिंग एंड डिस्प्यूटेशन। आप बिना कुड़कुड़ाए हुए, बिना विवाद किए हुए आप क्या करें, आप हर कामों को करना, हर कामों को बिना कुड़कुड़ाए हुए। देखिए, उद्धार मिला हुआ लोग कुड़कुड़ाने वाले नहीं, प्रार्थना दुआ के लिए कुड़कुड़ाने वाले नहीं, आत्मिक चीजों के लिए, परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाने वाले नहीं। और जो है जैसे व्यवस्था विवरणी में कहता है, व्यवस्था विवरणी 32 अध्याय में कितने लोगों ने, इस्राएलियों ने कितनों ने कुड़कुड़ाया और वो लोग मरुभूमि की यात्राओं में नष्ट हो गए। मेरे प्यारों, और कितने लोगों ने व्यवस्था विवरणी 32 अध्याय में आप पढ़िएगा घर में जाके, अभी हमारे पास समय नहीं है। वहां कहता है 5 पद में, परंतु इस जाति के लोग टेढ़े हैं, तिरछे हैं, ये बिगड़ गए हैं, उनके पुत्र नहीं, ये उनका कलंक है, ये मूढ़ है, ये निर्बुद्धि लोग हैं। क्या तुम यहोवा को ये बदला देते हो? क्या वो तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बताया, बनाया, स्थिर भी किया। प्राचीन काल के दिनों के स्मरण करो, पीढ़ी के पीढ़ी वर्षों को विचारो, अपने बाप दादों से पूछो, वो तुमको बताएंगे। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो, वे तुझसे कहेंगे। जब परम प्रधान ने एक जाति को नीच भाग होने के लिए बांट दिया, ऐसे कंटिन्यूअस यहाँ पर दिया गया है। लेकिन आज की पीढ़ियां बुड़बुड़ाने लाल समुद्र के बाद, आज ये 3 दिन भी नहीं हुआ था जब उनको पानी नहीं मिली, जब उनको लहसुन प्याज से भुनी हुई खाना नहीं मिला, जब उनको रोज परमेश्वर मन्ना खिला रहा था, रोज परमेश्वर के लिए सब कुछ कर रहा था, तब भी परमेश्वर के लोग पानी के लिए कुड़कुड़ाए। मोसेस हमें कहाँ लेके आया? अरे तेरा परमेश्वर हमें कहाँ आया, भूखा मरने लाया। अरे तेरा ये है, तेरा वो है, अरे मेरा ये ऐसा है,
अरे ओ मौसेस के विरुद्ध में कुड़कुड़ा रहे हैं और जो परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ा रहे हैं और जो कुड़कुड़ाना काम इसराइल ने किया और उन लोगों ने नाश होते गए। इसीलिए पौलुस यहाँ कहा रहा है सब काम जब आप काम करते हैं तो करें मत कुड़कुड़ाएं, आपकी आशीष को वहां रोक देगा। आपको नहीं करना है मत करिए, करने के बाद मत कुड़कुड़ाइए। आपका उद्धार का प्रोसेस में वो हिंड्रेंसेस है, आपका जो है ग्राफ को स्टॉप कर सकता है, आपका ग्रोथ को जो है रोक सकता है। आपका ग्रोथ जो है यीशु मसीह की आगमन के लिए बढ़ रही है, वो ग्लोरिफिकेशन की ओर, वो ग्राफ को आपको वहां रोक सकता है। तो आप अगर कुड़कुड़ा गए, आप अगर बुड़बुड़ा गए, आप अगर कुछ भी ऐसे कर रहे हैं तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। क्योंकि बाइबल कहती है, इस्राएलियों का उदाहरण देके पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में भी पौलुस कहता है कि इस्राएल ने कुड़कुड़ाया और कितने लोग मरुभूमि की यात्रा में ढेर हो गए। 10 अध्याय पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में कहा 6 पद में ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही बुरी बातों की में लालच ना करें, ना मूर्ति बुजुर्ग बने जैसे उनमें खिलौने बन गए। जैसा उन्होंने लिखा है, लोग खाने पीने बैठे खेलने कूदने उठे और ना व्यभिचार करें, ना उनमें खिलौने किया। एक दिन में 23,000 लोग मर गए। ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से खिलौने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। 10 पद में आप अंडरलाइन करके रखिए। आपके मन में अगर कुड़कुड़ाहट और ऐसी चीजें आती है तो आपको नष्ट करने वाला आएगा। नष्ट करने वाला शैतान है, नाश करने शैतान आया, चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आया, लेकिन यीशु मसीह आया जीवन देने। मेरे प्यारो, अगर आप नष्ट करने के द्वारा नष्ट होने के लिए तैयार है तो आप कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाएं। लेकिन बाइबल हमें यहाँ सिखा रहा है सब काम बिना कुड़कुड़ाए हुए, बिना विवाद के करो, आपके लिए और मेरे लिए आशीष का कारण होगा। परमेश्वर उद्धार में आपको बढ़ाएगा। उद्धार की सेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस में आप और एक कदम आगे बढ़ेंगे, मैच्योरिटी में, अनुग्रह में और बढ़ेंगे, उसकी पहचान में और बढ़ेंगे। आप यीशु के समान और बनते जाएंगे। क्योंकि फिलिपियों 2:15 ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, हम कैसे लोगों के बीच में जीते हैं? टेढ़े लोगों के बीच में। पतरस ने पेंटेकोस्त के दिन में प्रचार कर रहा था और प्रचार के बीच में कहा और जो है टेढ़ी जाति से अपने आप को बचा कर रखो। यीशु मसीह ने मरकुस सुसमाचार 8 अध्याय में कहा है कि जो है इस पापी जाति, इस व्यभिचार जाति में तुमको मेरे नाम को मत लजाओ। इस पापी जाति में को जानो, इस टेढ़ी जाति को समझो, इस व्यभिचार जाति को समझो। उनके बीच में तुम रहते हो, उनके बीच में तुम जीते हो, उनके बीच में तुम काम काज करते हो तो तुम निर्दोष रहो। यहाँ लिखा है ऐसी जातियों के बीच में तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़ी और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। आमीन, आमीन। क्या आप निष्कलंक संतान बनना चाहते हैं? परमेश्वर के निष्कलंक संतान, परमेश्वर के निष्कलंक संतान। कलंक नहीं होनी चाहिए। यू आर नॉट कलंकित हम नहीं होनी चाहिए। यीशु मसीह का नाम भी कलंक नहीं होनी चाहिए। ना हमारा जीवन में हम परमेश्वर के संतान जब बोल रहे हैं तो हम जो है घमंड से बोल सके, हम जो है क्या बोल सके, बड़ी हिम्मत के साथ बोल सके कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। हालेलुया। ये रोमियो के में क्या कहता है? रोमियो 8:16 पद क्या कहता है? आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा गवाही देता है। पवित्र आत्मा मेरे आत्मा में बोलेगा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में, मेरी आत्मा में होकर एक होकर बोलेगा तू मेरा बेटा है, परमेश्वर का तू बेटा है और ये अपना एक पिता करके मुझे वो आत्मा शक्ति देगा। मेरे प्यारो, निष्कलंक संतान, निष्कलंक परमेश्वर का संतान बने रहो। परमेश्वर का निष्कलंक संतान सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस में आपको करना है। वो हम अभी और ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, नीचे पढ़ेंगे। क्या कहता है? जिनके बीच में
टेढ़े लोगों के बीच में, व्यभिचार जाति के बीच में, पापी जाति के बीच में, हठीले जाति के बीच में, और जो है अधर्म के बीच में आप काम काज करते हैं, उनके लोगों के बीच में रहते हैं, उनके बीच में काम करते हैं, उनके बीच में जो भी करते हैं, हम अपने आप को समझें मैं परमेश्वर का निष्कलंक संतान हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मुझे परमेश्वर ने अपने संतान बना लिया है और मुझे उनके बीच में ऐसा जीवन जीऊं। तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में क्या हो जाओ, चलते हुए दीपों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया, चलिए हाथ उठाकर बोले हालेलुया। अंधेरे रूम में अगर एक दिया को जला देंगे तो अंधेरा चला जाएगा। एक दिया अगर अंधेरे में जला दिए, आप ऐसे लोगों के बीच में एक दिए के समान, एक दिए दीपक के समान, एक मसाले के समान आप जलते हुए दिखाई दोगे। आप ऐसे लोगों के बीच में और जलते हुए दीपकों के समान दिखाई पड़ोगे और आपका जीवन बदलता जाएगा। मेरे प्यारों, यहाँ कहता है कि जगत में दीपों के समान दिखाई पड़ोगे। ये यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार आज 5 अध्याय में कहा, आज मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 14 पद से नीचे में, तुम जगत के ज्योति हो। यीशु ने कहा मैं जगत का ज्योति हूँ और तुम भी जगत के ज्योति हो, और यहाँ पर तुम जगत के ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते परंतु दीपक पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारा पिताजी जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। मेरे प्यारों, हमारे भले काम, हमारे एक गुड़गुड़ाना ये सब और इसके ये सब चीजें छोड़कर आप भले काम की ओर तत्पर रहना चाहिए। परमेश्वर के लिए भले काम की ओर बढ़ना चाहिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, और पिता जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई हो सके, उसकी नाम ऊंचा हो सके। वो दिया जलाकर रखने के लिए नहीं, दिया जैसे उजियाले को फैलाता है वैसे ही हमारे भले काम भी और देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तो क्या आज हम भले काम करने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर जैसे कहा, देखिए यहाँ पर 7 पद में क्या कहता है, हमारे लिए जो उद्धार पाए हुए लोग ओठ प्रकाशमान हो जाए, ओठ प्रकाशमान हो जाए, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तेज पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय हो गया है, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। आप जगत के ज्योति हैं, परमेश्वर के ज्योति हैं। यीशु मसीह ने हमें जगत का ज्योति बना दिया ताकि जगत में हम प्रकाशमान हो सके, जगत में हम तेज को फैला सके। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का उजियाला भले कामों के जरिए दूसरे तक पहुंचा सके। इसीलिए अंधकार में आप ज्योति के समान है। परमेश्वर का वचन कह रहा है पृथ्वी पर तो अंधियारा है और लोगों पर तो अंधकार छाया हुआ है, लेकिन हमारे ऊपर में यहोवा परमेश्वर का प्रकाश आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में उदय, सूर्य का उदय कर दिया है। हालेलुया। ओ धार्मिकता का सूर्य उदय हो रहा है, धार्मिकता का सूर्य उदय हो रहा है। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में अगर परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो हमारे जीवन में धार्मिकता का सूर्य उदय हो रहा है। 58 का 10 पद को भी पढ़िए, वहां भी लिखा है कि तुम अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा, तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और आग पर देता है तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पर तेरा प्रकाश पौ फटने, सुबह सुबह आपने देखा है
सुबह सुबह सूरज जब उगती है, पौ फटती है, तो अंधियारा धीरे धीरे चला जाता है। और आपके जीवन में भी धीरे 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 सूरज के प्रकाश जैसी आती है। परमेश्वर का तेज आएगा, परमेश्वर का प्रकाश आएगा, परमेश्वर का ग्लोरी आएगा, परमेश्वर का महिमा आएगा। वचन यहाँ कह रहा है, और परमेश्वर के प्रकाश जब आएंगे और पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धार्मिकता आगे आगे चलेगा, योगा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करती रहेगी। मेरे प्यारो, क्या आज इसको हम अनुभव कर रहे हैं? ऐसा अनुभव परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए ये प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कहता है, मेरा प्रकाश तुझ पर आएगा और तू चंगे हो जाएगा, तेरा जीवन चंगाई से भर जाएगा। मलाकी 4:2, मलाकी 4:2 में पढ़िए, मलाकी 4:2 में जल्दी से पढ़े। बताओ भाई, मलाकी 4:2 में वहां लिखा है, तो तुम्हारे लिए, हमारे लिए जो परमेश्वर का नाम का भय मानते हैं, हमारे लिए जो परमेश्वर का नाम का भय मानते हैं, हालेलुया, हमारे लिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं, हमारे लिए जो परमेश्वर का भय मानकर उसके मार्गों में चलते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, पाप से डर लगता है परंतु परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का भय मानकर पाप से तौबा करके यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं, उनके लिए धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। हालेलुया, धार्मिकता का सूर्य, धार्मिकता का सूर्योदय होगा और उसके किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। उसके किरणों से हमें मानसिक चंगाई मिलेगी, शारीरिक चंगाई मिलेगी, आत्मिक छुटकारा मिलेगा और पाप से छुटकारा मिलेगा, शराब से छुटकारा मिलेगा, जुआ टूट जाएगा, बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का पूर्ण आएगी, जागा परमेश्वर का आएगा, ओ गर्दन का छुपाने की हालेलुया, रस्सियां चल जाएगी, ओ रस्सियां चलेगी, चंगाई पाएंगे, बंधन से छुटकारा होंगे, परेशानी से आजाद होंगे और हम यीशु मसीह में बढ़ते जाएंगे। यहाँ खत्म नहीं हुआ और तुम बछड़ों के समान कूदोगे। हालेलुया, तुम बछड़ों के समान कूदोगे। आइए खड़े हो जाए और खड़े हो जाए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु मुझे शुद्धिकरण में आगे बढ़ना है, प्रभु मेरे जीवन का वचन लिए हुए मैं बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु आपका वचन जीवन देने वाला है, ओ जीवन देने वाला वचन, वर्ड ऑफ लाइफ है, वो वचन जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार से अधिक चोखा है। वो हमारे हड्डी हड्डी कोदे कोदे को, भावनाओं को, विचारों को बार बार छेद कर हमें नया करता है, हमें नया करने के लिए सामर्थ्य है। हाथ उठा लीजिए, सब लोग आइए, हाथ उठा लीजिए और इस वचनों को ले और प्रभु से आज बोलिए, प्रभु आपने मुझे उद्धार किया, आपने मुझे उद्धार किया, मुझे दंड के, पाप का दंड से मुझे बचा लिया है, लेकिन पावर ऑफ सिन एंड प्रेजेंस ऑफ सिन में आज भी और ये पाप का जो शक्ति है और पाप की उपस्थिति जो मेरे साथ रहती है, ओ उससे मुझे बचना है, उससे मुझे रोज बचना है। उसके लिए तूने मुझे वचन दिया है, तूने मुझे आत्मा दिया है, तूने मुझे अपने लहू दिया है, तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया क्रूस पर। आइए हालेलुया, इस वचनों को लेकर चले और बोले कि प्रभु यीशु, हालेलुया, इस वचनों के अनुसार मेरा जीवन प्रकाशमान हो जाए, मैं बिना कुड़कुड़ाए हुए मैं तेरे लिए कार्य कर सकूं, जो भी मैं करूं बिना कुड़कुड़ाए हुए गुड़गुड़ाए हुए करूं, और परमेश्वर तू मुझे आशीष देगा। और मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारे अंदर में काम कर रहा है। वचन क्या है, तुम्हारे अंदर में मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हारे दिल में, मन में, हृदय में काम कर रहा हूँ। तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारे अंदर में पवित्र आत्मा वास करता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर में है, हमारे साथ काम कर रहा है। और उस पवित्र आत्मा को आज बोलिए, मुझे प्रकाशमान बना दे, मुझे जगत में उजियारे के समान मुझे प्रकाशमान बनने के लिए मदद करे। तेरा धार्मिकता का सूर्य उदय मेरे जीवन में भी हो जाए। मेरे परिवार बोलेंगे, बछड़े के समान दौड़ेंगे, बछड़े के समान नाचेंगे, बछड़े के समान आराधना करेंगे, बछड़े के समान महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का धार्मिकता का उदय, सूर्य उदय हो गया है। धार्मिकता का सूर्य उदय हो
आत्मा का स्वरूप हो गया है। आज आप इस पवित्र पानी को ले लें, इस वचन को ले लें, वो प्रकाशमान हो जाए। यहोवा का प्रकाश आ गया है और उदय हो चुका है, उदय हो रहा है। यीशु मसीह में आज आपके जीवन में परमेश्वर कह रहा है आपका जुआ टूटा हुआ है, खाया का जुआ खत्म हो रहा है, पाप श्राप का जुआ खत्म हो चुका है। ओ आपके जीवन में बछड़े के समान परमेश्वर काम कर रहा है, बछड़े के समान आप उगने लगेंगे। आपका जीवन बदलेगा। आप अगर यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु के लिए अगर पवित्र जीवन जी रहे हैं, यीशु के लिए अगर पवित्रता में बढ़ रहे हैं, सैंक्टिफिकेशन में बढ़ रहे हैं, शुद्धिकरण में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की नजर में आप धन्य हैं, आप आशीषित हैं। मनुष्य के लिए उसको नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप धन्य हैं।